नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर किसी अधिकारी पर आरोप लग जाए गबन का, घोटाले का या और कोई बड़ा आरोप लग जाए, इतना बड़ा आरोप कि वो जेल की सलाखों के पीछे होकर वापस बाहर आ जाए, तो क्या वापस उसकी रिज्वाइनिंग कराई जा सकती है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा, क्योंकि पूजा सिंघल नाम आपने सुना होगा। 36 करोड़ कैश जिनके पास से मिला था, तो 82 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है। उन्होंने कई सारे मामलों में घोटाला किया है, इस तरह के आरोप लगे थे। बहुत यंग उस वक्त वो हुआ करती थी जिस वक्त उनके ऊपर आरोप लगा, फिर वो जेल में रहकर आ गई। अब उनको लेकर ये खबर मिल रही है कि वापस उनकी रिज्वाइनिंग हो गई है। तो लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं कि कोई ऐसा अधिकारी जिसकी छवि इतनी खराब हो जाए, उसकी रिज्वाइनिंग कराई जा सकती है और आगे उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो हम भी आज पूजा सिंघल पर ही चर्चा करेंगे। और झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि पंकज प्रसून झारखंड से ही इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तो पंकज जी, और डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत वक्त से वहां पर रह ही रहे हैं, सारी चीजें देखते ही हैं। पूजा सिंघल को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतने इतने आरोप लग जाएं जितने पूजा सिंघल पर लगे हैं और फिर रिज्वाइनिंग हो जाए? पहला तो ये। और दूसरा, ये पूरा मामला क्या था, कैसे फंसी, क्या इनका पूरा इतिहास है, कुंडली जिसे कहते हैं? आईएएस का मतलब क्या पता है? आईएएस फुल फॉर्म क्या है? जो नहीं जानते हैं उनको लगेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। नहीं, जो जानते हैं वो भी यही लेकिन कहेंगे। हाँ, जो झारखंड में इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है आई एम सेफ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ये पूजा सिंघल मैडम की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, किसी भी फिल्म से ज्यादा दिलचस्प। कम उम्र में आईएएस बनी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, 10वीं रैंक आई थी, 10th रैंक। झारखंड में आई, बहुत तेजी थी मैडम को, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिला। कैसे मिला ये मत पूछिएगा, क्योंकि झारखंड के लोग जानते हैं कि राजबाला वर्मा अब रिटायर कर गई हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैडम बन गई सेक्रेटरी। जिसका स्पीड इतना फास्ट है तो पैसे कमाने का भी स्पीड फास्ट होगा। रघुवर दास की सरकार, मोमेंटम झारखंड, इन्वेस्टमेंट समिट आएगा, वहां से मैडम का नाम चमक गया, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री। और जरा सोचिए कि जो बीजेपी के सरकार की लाडली है, हेमंत सोरेन की भी लाडली है, और यहां के लोग, झारखंड के लोग बोलते हैं कि लाडली होने का कारण दूसरा था। मैडम खुद भी कमाती थी और कमाई का मौका भी देती थी। आज से करीब 3-3.5 साल पहले की बात है। खूंटी जिला था, खूंटी जिला में मनरेगा घोटाला हुआ। एक बेचारा विनोद राम नाम का इंजीनियर था, उसने कहा कि मुझे क्यों पकड़ते हो, मेरे पास तो कम ही करोड़ निकले हैं, मेरी मालकिन को पकड़ो। पूजा सिंघल 18 करोड़ डायरेक्ट, गटका और सांस भी नहीं लिया, पानी भी नहीं मांगा, पी गई ऐसे ही। बाद में पता चला कि ये मनरेगा वाला तो मैडम का नाश्ते का खर्च था, असली तो माइनिंग में था। माइनिंग में इतना बड़ा घोटाला हुआ और हो गई जांच। ईडी ने मारा छापा, रांची सहित, रांची और इनका जहां जहां प्रॉपर्टी था। इनका सीए है सुमन, उसके यहां से 36 करोड़ कैश बरामद हुआ। अब 36 करोड़ का पूरा सजा के जैसे तस्वीरें लेते हैं, ईडी तस्वीर ले रही थी, तो सुमन ने कहा कि मालिक, ये तो 1 हफ्ते का कलेक्शन है। हर हफ्ते रात को एक पुलिस वैन खुलती है, वो जाली लगी हुई, और एक स्कॉट आगे, स्कॉट पीछे, और ये जाती है कलकत्ता, और कलकत्ता से वो इन्वेस्टमेंट का पैसा चले जाता है दुबई। तो सर, आप तो 1 हफ्ते का देख के इतना पगला गए, जरा सोचिए ये 2 साल से घोटाला चल रहा है। आप कैलकुलेट करते जाइए सर। ईडी के अधिकारियों का दिमाग हिल गया। पूजा मैडम की एक कहानी और है। इनके पति झारखंड में बहुत शरीफ आदमी, डीसी हैं। मैडम की पटी नहीं, उनसे तलाक वलाक हो गया। मैडम ने, मतलब बॉयफ्रेंड का, ये वो अपना उनके साथ हो गया। बॉयफ्रेंड के नाम पे पल्स हॉस्पिटल खोल दिया। यहां पे पल्स हॉस्पिटल पे ईडी ने छापा मारा, सीज कर लिया। बहुत महंगा हॉस्पिटल, बरियातू पॉश एरिया में। और जब उनके बॉयफ्रेंड भी कह सकते हैं क्या है, जब मुजफ्फरपुर में छापेमारी हुई तो उनके पिताजी शरीफ आदमी बोले थे पता नहीं, वहां पे पैसे रखे हुए थे, उनके पिताजी को नहीं पता, शायद अभिषेक नाम था। अब सब इतना हुआ, कांड वांड हो गया, झारखंड में खूब मीडियाबाजी हुई, नेशनल मीडिया तक खबर बनी
ईडी की छापेमारी हो रही है, हिल जाएगी हेमंत सरकार तो फलाना हो जाएगा, ढेकना हो जाएगा, मैडम चल गई जेल। अब सबने ये कहा कि इतनी बदनामी के बाद और इतना कांड करने के बाद करियर तो बर्बाद हो गया मैडम का, अब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग भी चर्चा करते थे तो यही करते थे कि ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय नियुक्ति पे चली जाएंगी, क्योंकि झारखंड में तो किसी को मुंह दिखाने के लायक रही नहीं, क्योंकि कहीं भी जाएंगी तो यही बोलेगा कि अरे तो चोर है। पर हुआ उल्टा, और यहां से शुरू होती है आईएएस का मतलब आई एम सेफ। आईएएस का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस देश में। 2 साल रहा, मैडम ने महंगा वकील किया, केस चला, मैडम को मिल गया बेल। और आज पता है मैडम क्या है, बेल मिलते के साथ केस अभी खत्म नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन ने कहा आ गई मेरी लाडली, कहां थी, तुरंत सेक्रेटरी बनाओ रे इसको। आईटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट मिलता तो कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिल गया। अब वो कुर्सी पे बैठते बोलते आजा, किसने किसने मेरे खिलाफ घोटाले के लिए क्या क्या चलाया था वो आ जाओ। ये है इस देश का सिस्टम। सरेआम खुलेआम आप कर चुके हो, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मात्र 2 साल के अंदर आप दोबारा उसी पोजीशन पे हो जहां से आप छोड़ के गई थी। अब ये केस स्टडी है भारत में। हो सकता है कल को जाके चीफ सेक्रेटरी बन जाए, हो सकता है और प्रमोशन होकर केंद्र में चले जाए, और जिन मीडिया कर्मियों ने या जिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ छापेमारी की थी वो सॉरी बोलते चल रहे हैं, मैडम गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। इसलिए इस देश में कुछ भी करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मत उठाना, या तो मौत मिलेगी या सजा। इतिश्री पूजा सिंगल अध्याय समाप्त। ये जो पूरा अध्याय आपने सुनाया है एकदम विस्तार में, मैं दर्शकों के हवाले छोड़ जाती हूँ, लेकिन देखिए पंकज जी, ये तो बड़ी विडंबना है ना, इनसे उम्मीद क्या की जाएगी? मान लीजिए कोई जिम्मेदारी संभाल भी रही हैं, कितना परिपक्वता के साथ वो इसको निभाएंगी? मतलब मुझे नहीं लगता कोई इफेंट बट है भी, लोगों को बट ही बट है। अच्छा, बनने के बाद की कहानी मैं सुनाता हूं, चलिए पार्ट 2 के लिए रखे हुए था ये, धुरंधर पार्ट 2 के लिए। आईटी मिनिस्टर बनी, उसके बाद हेमंत सोरेन ने क्या किया कि गए बंगाल, बोले 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और गए खूब फोटो खिंचाया, यहां से मीडिया कर्मियों को ले गए, उनको पैसे भी दिए गए कि मैडम का रील्स अच्छा बनना चाहिए। तो हेमंत सोरेन का, कल्पना सोरेन का, मुख्य सचिव का वगैरह सब कुछ बना रील्स। यहां पे खूब ड्रामेबाजी हुई कि ये आ गया, 1000 करोड़ आ गया, 2000 करोड़, 1200 करोड़ आ गया। आज उसका 2 साल हो गया है, 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद चले गए दावोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, जलवा देखिए, और ओवरकोट पहन के कल्पना सोरेन मैडम, हेमंत सोरेन मैडम ये प्लेन में फोटो खिंचा रहे हैं, ये दावोस की वादियों में। अरे झारखंड तो एकदम गजब हो जाएगा। पता चला कि वहां भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हुए। किससे हुए पता है? झारखंड के ही टाटा से। इनको फोन करके बोला यार यहां तो कोई पूछ नहीं रहा है, झारखंड से आजा, दावोस में कुछ साइन करना है, एमओयू कर लेंगे हम। और वहां बताया गया कि पता नहीं कितने हजार करोड़ का एमओयू हुआ। पता है वो एमओयू किसका हुआ था? हम वो प्लांट लगाएंगे, ये लिखा हुआ था, जो लगा हुआ प्लांट ऑलरेडी फंक्शन कर रहा था उसके बारे में। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है उसका ये एमओयू करके आए हैं दावोस से, स्विट्जरलैंड से। और अभी 3 दिन पहले फिर से 1-2 हजार करोड़ का शायद फिर से एमओयू हुआ। एमओयू का तो बंडल तैयार है, काम हो या ना हो। अब ये तो झारखंड के लोगों को सोचना है। नहीं, अब तो कुछ नहीं सोचते। यहां एक चीज सोचते हैं, 2500 रुपया मैया सम्मान के दे देंगे, अब बाहरी भगाओ रे, भीतरी भगाओ रे, ट्राइबल हो जाए, नॉन ट्राइबल लड़ाई लड़ो, तुम क्रिश्चियन हम सरना, जय हिंद जय झारखंड जोहार, कोड़ो बेचो खाओ, हो गया झारखंड। यही चल रहा है यहां पे। और हम जैसे लोग गालियां सुन रहे जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बोला लगता है कि इसको कमाई नहीं इसलिए डेवलपमेंट की बात करता है। यार कहीं से कोयला बेच के कमा लो, चोरी ही तो करना है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम यही बना हुआ है। और जो यहां कोल एरिया है ना, वहां पर अब मैं फिर नाम लूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। एक पूरे के पूरे परिवार का कब्जा है और कहता है कि सीधे ऊपर से बात होती है। तुम लोग का वैल्यू क्या है? चलिए ठीक है, इसको किसी और टॉपिक में विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज जी, फिलहाल तो हम पूजा सिंगल का जिक्र कर रहे थे और बहुत
डिटेल में कहानी आपने बताई अब दर्शकों के हवाले। अगर आप लोग भी झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कितने सहमत हैं, और बाकी देश के किसी भी कोने से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया ऐसे अधिकारियों को लेकर और ऐसी सरकारों को लेकर जो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देती हैं, आप क्या सोच रखते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।